हेलो, मैं गीता नेगी की दुनिया में आपका स्वागत है। लो, मैं फिर से हाजिर हूँ नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तो चलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आई हूँ। वो प्लांट है बहुत ही मेडिसिनल प्लांट, बहुत वेरी हार्डी प्लांट, लो मेंटेनेंस प्लांट और एयर को प्यूरिफाई करने वाला प्लांट। जी नहीं, मैं स्नेक प्लांट के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ एलोवेरा के बारे में। बहुत ही, मैं कह रही हूँ हर घर, इंडियन घर में तो ये होना ही चाहिए। सबको ही पता है इसकी मेडिसिन वैल्यू कितनी है। और ये देखिए, जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये एक फ्लावर भी देता है। ऑरेंज कलर के होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। ये 2-3 स्पाइक तो ख़त्म हो गए फूल देके, ये भी एक, बट एक ये नई निकली है, ये देखिए। तो बहुत ही सुंदर प्लांट है ये देखिए कितना हेल्दी ग्रो हो रहा है। तो चलिए इसके बेनिफिट वगैरह सब जानते हैं, इसकी प्लांट की केयर भी बताऊंगी मैं। तो चलिए, तो ये है मेरा एलोवेरा का प्लांट। वहाँ बहुत सारे थे रखे हुए, एक प्लांटर मैं यहाँ ले आई हूँ। यहाँ पे अच्छे से बैठ के मैं आपको बताती हूँ कि इसके क्या क्या बेनिफिट है। ये आयुर्वेदिक दवाइयों में बहुत यूज़ होता है आजकल। मैं तो कह रही हूँ हर घर में यंग बच्चे हैं जो एलोवेरा जेल तो लगाते ही होंगे फेस में। तो एक तो ये फेस में जितने भी सनबर्न हैं, पिंपल्स हैं, उनको दूर करता है ये इसका जेल। और अब अभी कहीं पे आपका अगर जल जाए, स्किन जल जाए, तो वहाँ पे इसकी एलोवेरा की ये जेल लगा लीजिए, फ़ौरन आपको आराम मिल जाएगा और उसका स्कार भी नहीं पड़ेगा। दूसरा, ये जितने भी आपके सिर में डैंड्रफ वगैरह होती है ना, बालों के लिए बहुत अच्छा है, ये कंडीशनर वाला काम करता है ये। आप क्या करिएगा, थोड़ा सा जेल लीजिए, उसको मिक्सी में ग्राइंड करके उसमें नींबू और थोड़ी सी दही मिला दीजिए और इसको अपने स्कैल्प में लगाइए, तो डैंड्रफ भी दूर होती है। ये तो मेरा ट्राई किया हुआ एग्जाम्पल है, क्योंकि बेटे की बहुत सारी डैंड्रफ हो रखी थी, मैंने यही यूज़ किया, तो अब उसके डैंड्रफ में बहुत आराम मिल गया है। और इसके सबसे बड़ा है कि जब आपके गर्मियों में जब हम धूप में निकलते हैं तो सनबर्न हो जाता है, तो ये स्किन में सनबर्न को रोकता है। कितना बेनिफिट है इस प्लांट का। लोग तो इसको खाते भी हैं, इसके कई इंटरनल डिजीज़ में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये तो इसकी यूजेस हैं। अब मैं आती हूँ, एक और है इसका यूज़, इसको लोग इंडोर भी रखते हैं, क्योंकि ये प्लांट ना इनडायरेक्ट लाइट में भी अच्छे से चलता है। तो ये क्या करता है कि ये अंदर एक ऐसा प्लांट है ये जो ऑक्सीजन रात को भी देता है। और प्लांट नहीं देते हैं, बट ये प्लांट रात को, एक स्नेक प्लांट भी देता है रात को ऑक्सीजन, और एक ये है जो रात को भी ऑक्सीजन देता है। तो लोग अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में इसको लगाना पसंद करते हैं। तो ये वाली वैरायटी है, देसी वैरायटी, ये खाने के काम आती है। बाकी और जितनी भी इसकी हाइब्रिड और वेरीगेटेड होती है ना, वो खाने के यूज़ में नहीं होती। सिर्फ यही वैरायटी है जो खाने के काम आती है, जो हमारे इंडिया में देसी वैरायटी का ये एलोवेरा निकलता है। तो इसकी अब मैं केयर बता देती हूँ। एक तो ये सबसे पहले इस प्लांट की केयर बताती हूँ। ये इसको एक एक्सट्रीम ठंड और एक्सट्रीम गर्मी दोनों बर्दाश्त नहीं है, तब आपको इसको शेड में रखना होगा, नहीं तो ये प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। ये बिल्कुल पानी पसंद नहीं करता है, इसको पानी बहुत कम सोच समझ के दीजिए। आज भी मैंने इसको पानी नहीं दिया है, पानी मैं इसकी पत्तियों में बस धोया है मैंने। बाकी हुआ क्या कि इसमें पहले ये अम्ब्रेला पाम लगा हुआ था, और ये सडनली डेथ हो गई इसकी, डेड हो गया ये प्लांट, और ये ख़त्म हो गया मेरे गार्डन से। तो मैंने सोचा मेरे ख्याल में अब प्लांट नहीं है, तो मैंने वो खाली प्लांटर में ये एलोवेरा उगा दिया। और कुछ दिन बाद ये प्लांट अपने आप ही, क्योंकि रूट्स तो थी नीचे, ये अपने आप ही ग्रो हो गया। अब क्या है चक्कर इसमें, इस प्लांट को पानी बहुत पसंद है और इसको पानी बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो फिर मैंने क्या करा, इसको भी बचाना था, अम्ब्रेला पाम को भी और इसको भी। तो मैंने क्या किया, हर 15 दिन में मैं पानी दे तो रही थी इसको, बट मैंने इसको फुल सन की तरफ रख दिया, ताकि मिट्टी फटाफट सूख भी जाए। तो इसकी वजह से ये अच्छे से दोनों ग्रो कर रहे हैं। वैसे सेम कंडीशन वाले प्लांट अगर एक साथ ग्रो करो ना, तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो होते हैं। चलिए, फिर मैं इसमें प्रिकॉशंस लेती हूँ इस तरह का। अब जैसे मार्च आएगा तो मैं इसको अम्ब्रेला पाम को अलग कर दूँगी इस प्लांटर से। तो एक तो इसको पानी बहुत कम दीजिए, जब मिट्टी बिल्कुल 100% आपकी ड्राई हो जाए। ये इसका, ये ख़राब नहीं होता ये
प्लांट। मैं तो कह रही हूँ जो न्यू बिगिनर्स हैं, जो अपनी गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं और उनके पास टाइम नहीं है प्लांट की केयर करने का, तो ये एलोवेरा प्लांट ज़रूर लगाइए। ये आपके हेल्थ को भी अच्छा करेगा, आपके घर के एयर को प्यूरीफाई भी करेगा, और दूसरा ये ब्यूटी भी खेलेगा अपनी लीफ से, सुंदर सुंदर, और फूल देता है। ये बहुत प्यारे हैं इन दिनों, दिसंबर जनवरी में बहुत प्यारे फूल देता है ऑरेंज कलर के। और उसके बाद है इसको धूप कैसी चाहिए, धूप इसको इनडायरेक्ट चाहिए, ब्राइट लाइट जैसी। तो मैंने भी इसको ब्राइट लाइट की तरफ रखा है, बट इसको मैंने फुल सन की तरफ रखा है, क्योंकि इन दिनों की धूप ज़्यादा तेज़ नहीं होती। अगर आप इसको तेज़ गर्मियों में, मई जून की गर्मियों में इसको रख दोगे ना, इसकी सारी टिप ना ब्राउन हो के, ये ऐसी ये टिप है ना, ब्राउन होके एकदम से डार्क ब्राउन होके सूख जाएगी। तो वो है कि भाई इसका मतलब है कि आपको ये प्लांट आपने बहुत ज़्यादा धूप में रखा हुआ है, और ज़्यादा पानी मिलने से भी इसकी टिप ब्राउन हो जाती हैं ऐसे, और उससे पता चल जाता है कि हाँ आपने, वो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने इसको ड्राई साइड में रखा है इसलिए ब्राउन हुआ है, या ओवर वाटरिंग हुई है। तो ये 2 कारणों से ये अपनी पत्तियों को पीला कर देता है। तो एक है। तीसरा इसमें इंसेक्ट लगने का, इंसेक्ट इसके इसमें लगते तो नहीं है, मगर कहते हैं कि एक इंसेक्ट लगता है इसका, जिससे एकदम से ये गल गल के निकल आता है बाहर प्लांट, वो हमें आंखों से नहीं दिखता है वो। तो इसलिए इसको इंसेक्ट, मैंने मेरे 8-10 साल के एक्सपीरियंस से तो मैंने आज तक इसमें कोई इंसेक्ट देखा नहीं है, मगर मैंने पढ़ा है कि इसमें भी इंसेक्ट लगते हैं। तो जब मैं नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ तो इसमें भी स्प्रे हो जाता होगा, मगर ऐसा कुछ है नहीं इसमें। एक इसकी लीफ में ना ब्लैक से डॉट पड़ जाते हैं, वो इंडिकेशन होता है कि आपने बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग की है और उसकी रूट गल रही हैं, रूट रोट हो रही हैं। तो फिर फ़ौरन आप क्या करिए, इसको उस प्लांटर से निकालिए, नई मिट्टी में शिफ्ट कीजिए, क्योंकि उस मिट्टी में वो फंगस लग चुका है। एक ये हो गया, इसकी केयर हो गई। एक और इसकी है कि इसकी ना पत्तियों से फर्टिलाइज़र भी बनता है बहुत प्यारा। मतलब इंसेक्टिसाइड भी कह सकते हैं उसको, फंगिसाइड भी कह सकते हैं। आप इसकी पत्तियों को छोटा-छोटा काट के पानी में 3-4 पत्तियाँ काट के और पानी में 3-4 दिन के लिए डिप कर दीजिए। उससे क्या, उसमें सारा स्टक इसका आ जाएगा, इसकी जेल का। फिर उस पानी को आप अपने पौधे में दीजिए, आपके पौधे बहुत अच्छे से चलेंगे, उनमें किसी तरह का इंसेक्ट नहीं लगेगा। और ये फर्टिलाइज़र का भी काम करता है, तो ये दोनों काम आपके प्लांट में करेगा। इतना अच्छा प्लांट है ये, और कोई केयर नहीं है इसकी। केयर ये सिर्फ यही है कि इसको पानी कम दो और ब्राइट लाइट की तरफ रखो। आप इंडोर में भी इसको रख सकते हो, और ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। जहाँ पे अच्छी सी लाइट आ रही हो, हवा आ जा रही हो ताज़ी, तो ये प्लांट आपके इंडोर भी बहुत अच्छे से चलते हैं। इस तरह के 8-10 प्लांट मेरे पास तो ना जाने कितने सारे प्लांट हो गए। हाँ, एक और इसकी मैं बताती हूँ प्रोपगेशन कैसे होती है, इसको कैसे रीग्रो करते हैं। ये बहुत सारे आपको प्लांट बनाने हैं, तो एक प्लांट तो आप ले आइए। फिर ये क्या है, रूट से डिवाइड होता है। यहाँ से देखिए, ये रूट से डिवाइड होता है, ये बेबी अपने देता है नीचे से। ये देखिए, एक ये है, ये देखिए, ये इसका, ये न्यू बेबी इसका, ये वाला। तो ये इस तरह से रूट से निकाल के आप दूसरा प्लांट बना सकते हैं इसका। तो एक बार या तो एक ही प्लांटर में आप उस प्लांट को 1-2 साल रहने दीजिए। फिर क्या होगा, ये पूरा भर जाएगा, प्लांटर को बाहर निकालिए, जितने उसके न्यू बेबी हैं उनको दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर दीजिए। तो इस तरह से मल्टीप्लाई आपके गार्डन में इतने सारे हो जाएंगे कि आप तंग आ जाओगे इनको रख के। मैंने तो उस तरफ जो प्लांट रखे हुए हैं, जो मैंने फर्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, अब मैं उनकी केयर भी नहीं करती, इतने ज़्यादा वो हो गए हैं, क्योंकि वो इतना डेंस हो गए हैं कि वहाँ हाथ लगाना भी डर लगता है, क्योंकि इनके साइड में छोटे-छोटे से ये कांटे होते हैं, एकदम से चुभ जाते हैं, ये कांटे होते हैं। मगर है बहुत ब्यूटीफुल प्लांट, तो ज़रूर अपने गार्डन में इसको ग्रो करिए, और अपने इसके हेल्थ बेनिफिट भी लीजिए, और अपने घर के एयर को प्यूरीफाई भी कीजिए। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और अच्छे-अच्छे कमेंट भी दीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। बाय।